पहुंच गए ठाकुर जी बरसाने। बरसाने में द्वार पर जाकर के सखीन से बोले मुझको भीतर जान दो। सखी बोली कौन हो तुम? बोली मैं श्यामा सखी हूँ। कहाँ ते आई हो? बोले पास के गांव नंदगाम ते आई हूँ और मुझ किशोरी जी ते बहुत जरूरी बात करनी है, मुझको मिलवाओ। सकीन ने बोली भानु बाबा के पास जाओ, शिकायत आदि करनी है, कोई न्याय चाहिए तो वहां जाओ। नहीं हम तो किशोरी जी से ही बात करेंगी, ऐसी बात है कि मैं वृषभानु जी से ना कह सकती। सकीन ने जाकर के भीतर किशोरी जी से कही हे लाडली जो, बाहर एक गोपी ठाड़ी है और यूं कह रही है कि वह आपसे ही बात करनी है और आपसे बात करके कछु न्याय करानो है। किशोरी जी बोली अच्छा बुलाओ भीतर। किशोरी जी सिंहासन पर विराज रही हैं, श्याम सुंदर भीतर आ रहे हैं। जैसे ही द्वार से भीतर आनो भयो, किशोरी जी तो कहें अरे सखी या की चाल तो देख कितनी बढ़िया है। ललिता विशाखा बोली हाँ चाल तो बढ़िया है। अरे देखियो या की कमर कैसी सुंदर लग रही है। ललिता विशाखा बोली श्री जी आपको पहली बार कोई सखी पर मोहित रहते हुए देखो हमने, पता ना या की चाल ढाल और जो जो अंग या के दिखाई दे रहे हैं, घूंघट पकड़ी चल रही है, यहाँ से भुजा दिख रही है, नेक नेक थोड़ो उधर भी दिखाई दे रहा है, थोड़े थोड़े चरण भी दिखाई दे रहे हैं, जो जो अंग मुझको दिख रहे हैं ना इतने प्रिय लग रहे हैं कि मैंने ऐसी प्रिय स्वरूप तो पहले देखो नहीं। किशोरी जी कहने ललिता तू मेरी एक बात सुन। बोल ये जो भी बात करे वो सुन लेंगे, पर वाक्य बाद याकू अपने सखी समाज में ले लियो। मुख बड़ी भारी है, अभी याकू मुख नहीं दिखो, मुख मैं तभी यहाँ पे मोहित है गई हूँ। विशाखा जी बोली नहीं रुक जाओ आन तो दो, बात तो होने। किशोरी जी आज जैसे ठाकुर जी को देख के हो जाती वैसी हो गई है एक सखी को देख। स्वयं पर भरोसा नहीं हो रहा है किशोरी जी को कि मैं ऐसी क्यों है रही हूँ। ठाकुर जी आके सामने खड़े हैं, उन्होंने एक बनावटी सी आवाज भी बना ली ठाकुर जी ने। किशोरी जी बोली कहो सखी कहा नाम है तुम्हारो? अजी मेरो नाम तो श्यामा सखी है। स्वर सुनते ही किशोरी जी के नेत्र बंद है गए। ललिता जी को हाथ पकड़ के कहे मुझको कहा है रोए, या की चाल या के रूप रंग सब देख करके तुम या के स्वर में भी कछु आकर्षण है। ललिता जी बोली श्यामाजू ऐसे ना करो करें, अरे वो सखी है वहां पे आप मोहित का को है। बोली ना पता ना या मैं तुम्हें ना लग रहा आकर्षण, ना हमें तो ना लग रहा। किशोरी जी कह रही है अरे मैं अपने आप पे तो बाहर जा रही हूँ जी, ये सखी कैसी है या कि स्वर कितने सुंदर। ठाकुर जी खड़े खड़े बोले अरे श्यामाजू मुझ को इतनी देर है गई खड़े खड़े, आप मेरो न्याय करोगी कि नहीं करोगी? किशोरी जी बोले अरे मैं तो ऐसे बहल गई, बताओ कहा बात है? बोले मैं आपसे आज न्याय की याचना करके आई हूँ। मैं रहूं नंदगाम में और नंदगाम में नंद बाबा के महल की बिल्कुल समीप ही मेरा घर है। विशाखा जी बोली तो नंद बाबा के पास जाती न्याय लेवे, तुम बरसाने का क्यों आई हो? बोले वहां नहीं मिलेगा, यही मारे तो यहाँ आई हूँ और बात इतनी गंभीर है कि मैं वृषभानु बाबा से ना कह सकूं, आप किशोरी जी बोली श्यामा सखी रोने लगी। कहाँ बताऊं कैसे मोहते कहूं, मुझको तो लज्जा आ रही है बतावे। श्री जी बोली ऐसे मत करो, बताओ बताओ कहा बात है? बोले कल परसों में दही बेकवे के कायजे जाई रही, इतने में मार्ग में श्याम सुंदर आए। किशोरी जी थोड़ी सी श्याम सुंदर, हाँ अरे तुमने उनको बड़ी प्रशंसा सुनी है, उनकी बड़ी महिमा सुनी है, पर तुम उनके अंदर की नहीं जानो, वे बड़े छलिया हैं, बड़े कपटी हैं। किशोरी जी बोली कहा कि श्याम सुंदर अरे मेरो मार्ग रोक्यो। ठाकुर जी गा रहे हैं किशोरी जी के सामने, अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया, अरे मोहे बड़ो दुख दीनो नंद जी के छैया ने। किशोरी जी कह रही कहा कियो माने? ओ मार्ग में मिल गए नंद लाला, संग लिए बहुत से ग्वाला। और
थोड़ी देर बाद किशोरी जी को क्रोध आया, अपने स्थान पे खड़ी है गई, बोले ए श्यामा सखी, बहुत देर रह गई तो बोलते बोलते, अब एक नहीं सुनूंगी तो तेरी कितने मक्खन चुरा लिए, कितनी मटकी फोड़ दी तेरी। अरे ललता लेके आ भीतर तो याकू दे दे, यहाँ आ गई है रोवे के काजे, श्याम सुंदर की बुराई कर रही है, यहाँ पे खड़े है के तू कहाँ जाने, वो कौन है? अरे पूरा ब्रह्मांड उनकी भ्रगुटी पर नृत्य करे, वो अगर अपनी भौं उठा दें तो नूतन प्रलय है जाएगो। अरे तुम ब्रजवासीन के प्रेम के काजे बेचारे यहाँ आए गए हैं, तुम ते नेक लीला कहा कर ली, शिकायत करवे आ गई वहां पे। और तू बड़ी श्याम वरण पे बहुत बोल रही कि जो हृदय को कारो वही स्वरूप ते कारो होवे, तू जाने कहा है। वास्तव में तोए देखें लोग, मोए देखें लोग, और कोई भी दृष्टा बने या हमारे अपना स्वरूप छुपाए करके आए वे, यदि अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाएं तो कोटि कोटि कंदर्प लुटावे लग जाएंगे, तो भी उनके रूप की उपमा नहीं कही जा सके। उनकी बुराई कर रही है मेरे सामने खड़े है के वो टेढ़े से रह में, वो ऐसे रह में, वैसे, तू जाने कहा है उनके बारे में। अरे इंद्रादि देवता थर थर कांपे जिनके मारे, वो यशोदा मैया और तुम सब ब्रज गोपीन के काजे सहज है गए, सरल है गए, प्रेम के अधीन है करके सब लीला कर रहे हैं, और उनकी शिकायत कर भी आ गई है मेरे सामने। ठाकुर जी सुन के बड़े खुश है रहे मनी। जैसे श्री जी ने शांत है जाए, ठाकुर जी फिर एक कोई बात बोल दे, फिर श्री बिल्कुल मत बोलियो, एक शब्द नहीं सुनूंगी श्याम सुंदर के लिए। पूरा ब्रह्मांड उनका स्वरूप है, उनके रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। इस ब्रह्मांड पर कृपा करके, इस भूमि पर कृपा करके वो जन्म लेकर के नंद यशोदा के यहाँ आ गए, और तुम उनके महत्व को नहीं समझ रही हो। अरे सखी, तू जाने ना है श्याम सुंदर को, वो साक्षात परमात्मा है। वो यदि तुम्हारे संग ये लीला कर रहे हैं तो अपने भाग्य मनाओ, अपने सौभाग्य मनाओ। उनकी रूप कांति को मैं कहा वर्णन करूं, कोटि कोटि किशोरी जी वार दई जाएं तो भी श्याम सुंदर की रूप की महिमा ना कही जा सके। मेरे सामने एक शब्द नहीं बोली उनके बारे में। श्यामा सखी बोली, पहले तो मैंने संदेह में सुनी कि किशोरी जी को और हमारे नंद के लाला को कछु प्रेम संबंध है, पर आज तो मुझको ऐसा लग रहा वास्तव में हते। किशोरी जी बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सब तुमने ऐसी बन, नहीं मुझको तो लग रही है ऐसा। आप इतनों कैसे जानो वाक्य बारे में, इतनों कैसे मानो वाक्य बारे में? किशोरी जी एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले मैं अकेली नहीं हूं शिकायत करने वाली, ऐसी अनेक बैठी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर तो केवल लीला कर रहे हैं, पर इस वक्त यही समय श्याम सुंदर कोई और सखी के संग भी ऐसी क्रिया कर रहे होंगे, वहां को मार्ग रोक रहे होंगे, वहां के हाथ पकड़ रहे होंगे, वहां की चुनरी उड़ा रहे होंगे, वहां की मटकी फोड़ रहे होंगे, और न्याय विश्वास होवे। आपको अगर बहुत प्रेम है तो आप श्याम सुंदर को पुकार के देख लो, यदि वो आ जाएं तो मैं मान जाऊंगी। आमेंगे ही नहीं। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं तो सामने ही खड़ा हूं, मैं कैसे आऊंगा? किशोरी जी से कह रहे हैं ललिता विशाखा है भूल जाओ, बाकी सब बातें भूल जाओ, आपको प्रेम है ना श्याम सुंदर से, तो मैं आपसे शर्त लगाए के कह रही हूं, आप पुकारो, और यदि श्याम सुंदर आपके सामने आए गए तो जीवन भर आप दोनों की चाकरी करूंगी। ये श्यामा सखी को वचन है आपके लिए, बुलाए लो। किशोरी जी बोली, देख मोते मत बोले, मैं जानू, मुझको प्रबल विश्वास है कि श्याम सुंदर आ जाएंगे, मैं बस टेर लगाऊंगी और दौड़े दौड़े आवेंगे। श्यामा सखी बोली, आज है जाए, बुलाए के देख लो आ जाए कि नहीं। किशोरी जी तुरंत नेत्र बंद करके बैठी और जैसे ही अपने प्रियतम का स्मरण किया है। बात यह है कि जैसे ही नेत्र बंद किए हैं किशोरी जी ने और स्मरण करना प्रारंभ किया, कहां है श्याम सुंदर, कहां है मेरे प्राणनाथ, कहां है मेरे जीवन धन। तो जैसे किशोरी जी ने नेत्र बंद करके स्मरण कियो तो किशोरी जी पूरे ब्रजमंडल में भ्रमण कर आई, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। किशोरी जी बोली, हाँ श्याम सुंदर गए कहां, आज मेरे प्राणनाथ गए कहां? और ध्यान लगा करके देखो, श्याम सुंदर किसी गिरी कुंज में तो नहीं बैठे, कहीं यमुना तट पे तो नहीं बैठे, कहीं दूर तो नहीं चले गए, दिख क्यों नहीं रहे हैं? और तभी किशोरी जी को ढूंढते दिखाई दियो बरसानो भवन। किशोरी जी कह रही है बरसानो भवन क्यों दिख रहा है? तभी किशोरी जी को दिखाई दियो अपनो ही निकुंज, ये मेरो निकुंज काई को दिखाई दे रहा है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं श्याम सुंदर यहीं कहीं छुप करके बैठे हैं? और मन में ध्यान से देखो तो किशोरी जी को अपनो ही अंतःपुर दिखाई देने लगो। किशोरी जी बोली, मेरे अंतःपुर में तो केवल ललिता है, विशाखा है, मैं हूं और श्यामा सखी। और ध्यान लगा करके देखो तो क्षुद्र घंटिका दिखाई देने लगी जो श्यामा सखी ने पहन रखी है। किशोरी जी बोली, ये क्या क्षुद्र घंटिका, ये तो मैंने अभी कहीं, अरे ये तो श्यामा सखी की कमर पे देखी।
और जब और ध्यान लगा करके देखो तो घूंघट के भीतर कमल नयन मटक रहे हैं, इधर उधर आंख मटका रहे हैं। तुरंत किशोरी जी ने नेत्र खोल करके कही, श्याम सुंदर